चलिए ठीक है। 41 क्वेश्चन नंबर दिए गए बटन का माध्य 52 है तो अज्ञात बारंबारता निकाले। ठीक है, माध्य कितना दिया हुआ है? 52। बोलिए। वर्ग अंतराल 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। बारंबारता पहले वर्ग चिन्ह ले लेते हैं, फिर बारंबारता, और फिर ये तो आपको पता ही होगा कि वर्ग चिन्ह को x कहते हैं और बारंबारता को छोटा f, इसलिए x इंटू f। ठीक है, बोलिए। 5, 5, 3, 3, 4, 4, गैप है, ठीक है, स्पेस मानी, चलिए, 2, 2, 6, 6, 13। सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। 20 10 30, 30 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। और सेम वही प्रोसेस 25। तो देख रहे हैं कि सब में 10 का अंतर आ रहा है। 15 10 25, तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 65 और ये 75। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों को इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 15 से 5 में 15 पचे 75, 25 का 25, 25 में 25 दिया 75 और 35 चौके 5 चौके 20 के सुनना, हाथ में बच गया 2, 4 3 12 और 2 14 और ये 45 x 52 दूनी 110, चलिए 110, 55 दूनी मतलब कि 110 ही होगा। 65 और 6, 6 पचे 30, 3 और 75 को 13 से 975। अभी जो इस सबको जोड़ेंगे, 5 5 10 और 10 5 15, 5 हाथ में बच गया 1, 7 7 14 14 और 4 18, 18 और 1 19, इसको एकदम छोड़ देंगे। 19 19 और 9 20, 8 28, 28 और 7 29 30 और 5 35 और 1 36 के 6, हाथ में बच गया 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 5 और 3 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा? 8 9 17 प्लस 45 x, इसको जोड़ लेते हैं। 5 3 8, 8 4 12, 12 12 2 14, 14 14 6 20 30 33 प्लस x, इसको सिग्मा f कहते हैं और इसको सिग्मा f x कहते हैं। ठीक है, वो एक्स वाई कहाँ से लाया? कहाँ? वो जो एक्स वाई लिखो कहाँ से लाया? ये इसको हम माने तो लिखे ऊपर माना के ज्ञात बारंबारता है।
ठीक है, माध्य बराबर एक से वो वाई है तो है ना, एक एक है, एक ही है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्य हमारा कितना दिया हुआ है? 52। और सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारा? 1765 प्लस 45 एक्स। सिग्मा एफ 33 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 17 16 प्लस 52 एक्स, और इसमें तो एक से कहीं तो वही रह जाएगा, 52 एक्स माइनस 45 एक्स बराबर 17, 65 माइनस 17 16, कितना हो जाएगा? 45 है, अब 5 50 7 एक्स, इसको घटाइए तो ये आपका हो गया 65 में 10 55, 55 में 5 50 और ये 49, 7 7 49, इसलिए x बराबर 7 आंसर हो गया। ठीक है, हार्ड लगा? क्वेश्चन नंबर 42 बोलिए। बहुलक ज्ञात करना है, वर्ण अंतराल। हाँ थोड़ा कस के बोलिए। वर्ण अंतराल इसमें सिर्फ हमें 2 ही कॉलम चाहिए। बोलिएगा। वर्ग अंतराल 10 से 25, 10 से 25, 25 से 40, 7 तक। 25 से 40, 40 से कितना है? 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। बारंबारता 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 2 2 3 3 7 7 6 6 6 6 6। 6। ठीक है, सबसे पहले सर्वाधिक बारंबारता वाला अंतराल, मतलब कि 7 वाला अंतराल कितना है? 40 से 55। इसीलिए बहुलक वर्ग। इसलिए बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? 40 से 55। एल बहुलक वर्ग की इसका निम्न सीमा ये है, और जो हुआ ये हमारा F0 है। F0 कितना हुआ? 7। इसके ऊपर चलिए F-1, F-1 कितना हुआ? इसके नीचे आइए F1, F1 कितना हुआ? 6। आई यानी कि वर्ग अंतराल की लंबाई 40 10 50 55 15 का अंतराल है, सब में मिला सकते हैं। मोड बराबर एल प्लस FO माइनस F-1 बटा 2 FO माइनस F-1 माइनस F1 इंटू आई। एल कितना है? देखिए 40 है, प्लस FO कितना है? 7 माइनस F-1 कितना है? 3
2 इंटू 7 माइनस 3 माइनस F1 कितना है 6 इंटू 15 40 प्लस 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4 y 7 2 जा 14 माइनस 9 इंटू 15 40 प्लस 4y 9 10 5 इंटू 15 5 3 जा 15 ठीक है यस सर 40 प्लस 4 3 12 इसीलिए मोड बराबर क्या हो गया 52 आंसर ठीक है आकृति देखिए ठीक है बोलो ना प्रदत्त आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले क्वेश्चन नंबर 43 एक आकृति है यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या यही है ना बाएं तरफ AC ए नीचे C सी और केंद्र ओ हाँ C के लाइन पर D D ऊपर B बी ठीक है तो इसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है जिसका पेंट किया हुआ है बड़ा है 14 सेंटीमीटर ये जो बड़ा वाला त्रिज्या है इसका है 14 सेंटीमीटर और छोटा है 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर ठीक है फिगर मिला लीजिए मिल गया बोलता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा थीटा बटा 360 गुना पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर थीटा कितना है 40 बटा 36 360 जीरो से जीरो 4 नमा 36 22 बटा 7 बड़ा आर कितना है 14 का स्क्वायर और छोटा आर 7 का स्क्वायर 1/9 इंटू 22 बटा 7 14 को हो गया 196 4 क्या होगा 144 9 कम बच गया 5 54 9 छक 22 इंटू 16 बटा 7 गुना करते हैं देखिए ये जो है यहाँ पे घटाव पता चला हमें कि यहाँ पे घटाव जो है गलत हो गया है ये देखिए 7 से इसको जो है काटेंगे 9 से ये नहीं कट सकता है 7 दूनी का 14 और 7 एकम 22 गुने 21 बटा 9 अब देखिए 3 तिहाई 9 और 3 सत्ते 154 बटा 3 इसको पूर्णांक में ला सकते हैं 51.3 ये हो गया आपका 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर ठीक है बनेगा 44 ग्राफीय विधि से हल करें 2x प्लस वाई बराबर 6 2x प्लस y बराबर 6 और
4x माइनस 2y बराबर 4। 4x, देखिए 2 से जो है ये कट रहा है और ये भी कट रहा है। जब 2 से कट रहा है तो डायरेक्ट हम 0 0 लेकर के इसका ग्राफ निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको रख करके दिखाते हैं आपको। 2x प्लस y बराबर 6, पुट x बराबर 0, ठीक है। तो 2 इंटू 0 प्लस y बराबर 6, 0 प्लस y बराबर 6, y बराबर 0। x को हम क्या माने थे? 0। तो y हमारा क्या? x को 0 माने थे तो y क्या आ गया? 6। अब देखिए y को हम 0 मानते हैं। 2x प्लस y बराबर 6, पुट y बराबर 0। 2x प्लस 0 बराबर 6, 2x बराबर 6, द्वितीय 6, इसलिए x बराबर 3। तो y को 0 लिए तो x हमारा कितना आ गया? 3। सेम प्रोसेस ये वाला में भी। 4x माइनस 2y बराबर 4। x और y, पुट x बराबर 0, 4 इंटू 0 माइनस 2y बराबर 4, 0 माइनस 2y बराबर 4, माइनस 2y बराबर 4, y बराबर 4y माइनस 2, 2 2 जा 4 माइनस 2, y कितना आ गया? -2। कब? जब x को 0 लिए। पुट x बराबर y बराबर इस बार 0 लेते हैं, समीकरण लेते हैं। 4x माइनस 2y बराबर 4, 4x माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4, 4x माइनस 0 बराबर 4, 4x बराबर 4, 4 1 जा 4x बराबर 1, y बराबर 0 तो x बराबर 1। लेकिन ये आपका गलत कर दिया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हमेशा y में सेट करके दिखाना पड़ेगा। आप भले ही जिस विधि से भी इसको निकाल लें, उसके लिए y बराबर 6, इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में, ये सेट हो गया y में। माइनस 2y बराबर 4, इधर प्लस में इधर आकर के y बराबर 4 माइनस 4x बटा माइनस 2, और यहाँ पे आप दिखा दें कि 6 माइनस 2x, और ये जो है यहाँ दिखा देंगे। देखिए हमारा जो मान है निगेटिव आ रहा था उससे भी आ जाएगा, बट हम पॉजिटिव दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 4x और इधर ले आए तो -4, और इधर आकर के हो गया 2y। 4x माइनस 4y 2 बराबर y। इसीलिए y बराबर 4x माइनस 4y 2, ठीक है। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अभी आपको इतना सारा लोचा दिखा है, अब हम सबको मिटा दे रहे हैं। देखिए डायरेक्ट समीकरण को हम यहां लेते हैं, ठीक। x बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर क्या बच गया? 6। चलिए y बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर इधर गुना में इधर आकर के 2 से 3 बार में द्वितीय 6, तो क्या हो गया? x बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत लगा तो सिर्फ आप इसको सेट करके दिखा दीजिए और डायरेक्ट यहाँ पे आप अपना मान निकाल लीजिए। यहाँ देखिए 4x माइनस 2y बराबर 4, यहाँ पे x बराबर 0, ठीक है।
तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। बस यहाँ पे माइनस है तो माइनस में। अब जो है y बराबर 0 लेते हैं, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4। चलिए 1। मतलब कि आप डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको सेट करके दिखाना है, नहीं तो नंबर कट सकता है, ठीक। चालू कर दिया। देखिए अब इसका हम आपको ग्राफ खींच करके दिखा रहे हैं। इसका जब अगर आप हल करिएगा कोई भी विधि से, इसका 4 विधि उसमें से किसी भी विधि से आप हल करिएगा तो इसका हल आएगा 2 2। तो यहां भी लिख देंगे और इसको यहां भी लिख देंगे, जिससे आपका ग्राफ कभी भी गलत नहीं होगा। किस तरह से गलत नहीं होगा वो देखिए। जांच करेंगे। देखिए हम सब कुछ साइड कर लिए हैं, आपके लिए इतना सारा जगह निकाल दिए। अब इसमें हम आपको बना करके ग्राफ दिखाते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, y। अच्छा, और इसको क्या कहते हैं, x अक्ष। इसको x डैश कहते हैं और इसको x। और ये भी लिखने का नियम है। यहां से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 hardly 7 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इतना दूर तक लेने की तो हमको जरूरत नहीं। ठीक है। अब देखिए यही हमारा है मूल बिंदु। x बराबर 0 और y बराबर 6। x बराबर 0 आइए और y बराबर 6 जाइए। 0,6 क्योंकि पहले x उसके बाद y। x बराबर 3 और y बराबर 0। एकदम x पर आइए 3 और y आपका ये है ना, तो y पर आइए 0, मतलब कि ये हुआ 3,0। x पर 2 और y पर 2। x पर 2 और y पर 2, तो कहेगा कि कहाँ लें, इसको से आगे बढ़िए और इसको से आगे बढ़िए। तो ये आपका ये हो गया। उसमें आपको ये दिखाना नहीं है, ठीक है। ये आपको वहां पे बनाया रहेगा कॉलम। थोड़ा सा टेढ़ा है, आप लोग स्केल से बनाइएगा तो सीधा बनेगा। अब देखिए x बराबर 0, अगला में हम चल रहे हैं, तो इससे पहले इसका जो समीकरण था उसे हमें लिख देना चाहिए। 2x + 5 y बराबर 6। अब देखिए x बराबर, बिंदु का नाम छोड़िए। हाँ इस बिंदु का नाम देना जरूरी है।
x बराबर 0, y बराबर -2, x बराबर 0, y बराबर -2, x बराबर 1, y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 0 और 2 2 मतलब कि यही वाला हमारा। अब देखिए तीनों को मिला देंगे। और इसका नाम अब इन सब चीज जितना भी चीज आप बनाए इसमें जिसको मान है यहाँ पे पहले ऊपर में ग्राफ पे लिख देंगे। माना कि x एवं y अक्ष पर 10 मिलीमीटर का रहता है ना, तो 10 mm बराबर 1 यूनिट। अब जितना भी मान सकते हैं जैसा क्वेश्चन आएगा। और नीचे लिख देंगे कटान बिंदु x, y और कटान बिंदु का नाम। इसलिए पहले x और y हम लिख लेंगे 2, 2। भुज पूछेगा भुज बताइए, कोटि पूछेगा कोटि बताइए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हाइट डिस्टेंस चलिए 45। हाँ, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर सबसे पहले क्या कहा, मीनार बना लेते हैं। आधार सरल रेखा, हाँ बोलिए। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं। 4 मीटर और 9 मीटर और लगना चाहिए कि इससे बड़ा है, तो ये 9 मीटर। चार मीटर के बिंदु पर और 9 मीटर के बिंदु पर क्या है, उन्नयन कोण पूरक है। पूरक है मतलब एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। इसको थीटा मानते हैं और इसको 90 माइनस थीटा। ए बी सी और डी। हाँ तो बोलिए। तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर है। h बराबर 6 मीटर सिद्ध करना यही हमको। मान लिया कि AB एक मीनार है। जिसके आधार से 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मीनार में हर से दीर्घ
मीनार वो बोला था। विजय आपका दीर्घायु होगा। मीनार, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? पूरक है। अर्थात अर्थात थीटा एवं संबंध कोण बिंदु सी पर सबसे पहले डी लेते हैं। बिंदु डी पर थीटा तथा बिंदु सी पर 90 माइनस थीटा। तो हमें मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच बराबर 6 मीटर क्या करना है? सिद्ध करना है कि है। ठीक है, अब देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में ये लंब है, ये आधार है। तो लंब आधार का जो फॉर्मूला है टेन थीटा से है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन 90 माइनस थीटा बराबर लंब कितना है? h और आधार 4। कॉट थीटा बराबर h बटा 4 नंबर 1। अगेन त्रिभुज ए बी सी में, ए बी डी में ना। हाँ ए बी डी में, इसमें भी आधार दिया है, लंब है टेन थीटा। लंब बटा आधार या टेन थीटा बराबर h बटा 9। अब लेफ्ट तो बराबर है नहीं, तो राइट बराबर कैसे करें? क्या करेंगे? कॉट और टेन का मान क्या होता है? 1 होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2, पहले 1 तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर h बटा 4 इंटू h बटा 9। इसका मान 1 होता है। h स्क्वायर 9 चौके 36, क्रॉस मल्टीप्लाई 36 बराबर h स्क्वायर, 6 के स्क्वायर h के स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया 6 बराबर h, इसलिए h बराबर 6 मीटर। मीटर। ये आपका हो गया प्रूव्ड। यही प्रूव्ड करने के लिए कहा था। अथवा 45 का इसी में 2 क्वेश्चन है आपका, बोलिए। एक मीनार के बाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए, सबसे पहले हम लोग मीनार बना लेते हैं। मीनार की तुलना में भवन क्या होगा? छोटा। देखो कैसे? मीनार के पार यानी पैर, भवन के शिखर, उन्नयन कोण कितना बोले? उन्नयन कोण 30 डिग्री। हाँ, और बोलिए।
और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। भवन के पाद यानी पैर से 60 डिग्री। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये क्या है? मीनार। ए बी सी और डी। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। पचास मीटर। मीटर। हाँ, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए एक बार सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई निकालें। देखिए, BC बराबर x मान लिया। सबसे पहले मान लिया कि AB एक मीनार है। क्यों ना डायरेक्ट लिख दे कि 50 मीटर। मीटर है ना, ऊंचा एक मीनार है। जिसके पास से शिखर का भवन BC के शिखर का उन्नयन कोण उन्नयन कोण क्या है? 30 डिग्री है। मान लिया कि AB एक 50 मीटर ऊंचा। मान लिया कि AB बराबर 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है, जिसके पाद से भवन DC के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। BC बराबर x माना चूंकि 60 डिग्री है, मीनार के पाद बिंदु B से भवन के मीनार के पाद बिंदु B से भवन के पाद बिंदु C के बीच की दूरी BC बराबर की दूरी BC बराबर x। तो हमें भवन की ऊंचाई DC बराबर h मीटर
ज्ञात करना है। है। ये भवन है, आप अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में हम चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में देखें कि इसका लंब दिया हुआ है, आधार x मान ही लिए हैं, तो टेन थीटा तुरंत लगा देंगे। लंब बटा आधार, टेन 60 डिग्री है ना इसका, और लंब कितना है 50, और ये x, टेन 60 का मान √3, 50y x, नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50 √3 x, 50y √3 बराबर x, इसलिए x बराबर 50 बटा √3, नंबर 1। त्रिभुज डी सी बी में कौन देसी बोला पड़ेगा। ये क्या है h, इसमें जो है हाइट और ये आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा टेन 30 डिग्री बराबर h बटा x, 1y √3 बराबर h बटा x का मान आपका यहाँ दिया हुआ है 50 बटा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई √3h बराबर 50 बटा √3, इधर गुना में इधर आकर के देखिए वो आपके लिए हार्ड पड़ सकता है, इसलिए ये ज्यादा इजी पड़ेगा। x बराबर √3h, इक्वेशन 2, इधर x और इधर x, लेफ्ट साइड बराबर कर दिए, राइट साइड बराबर हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 50y √3 बराबर √3 hy 1, 50 बराबर 3h, 50 बटा 3 बराबर h, इसलिए h बराबर 50 बटा 3, ये हो गया आपका आंसर। चलिए 46 नंबर, सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय में भी है और थ्योरम नंबर ऐसे 8 है। साधारण प्रतिज्ञा, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, मुख्य प्रतिज्ञा या फिर इसको विशेष प्रतिज्ञा भी कहते हैं। सबसे पहले फिगर बना लेंगे।
मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो हमें एवं करने से हाँ एवं कर्ण एसी है, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? AC स्क्वायर बराबर, मतलब कि किसी समकोण कर्ण पर का वर्ग, कर्ण कितना है? AC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा AB प्लस BC, अन्य दो भुजाओं के वर्गों, ठीक है वर्गों हो गया, वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, यही हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। अब इसके सिद्ध करने के लिए कुछ हमको रचना करना पड़ेगा। रचना करेंगे, समकोण कोण बी से कर्ण AC पर लंब खींचा या डाला। AC पर क्या है? BM लंब, AC खींचा। प्रमाण। अब प्रमाण से पहले देखिए क्या करते हैं कि इन दोनों त्रिभुज को हम पहले अलग कर लेते हैं। क्यों? ये हम अपने सुविधा के लिए या फिर आपके सुविधा के लिए। सबसे पहले हम इस तरफ बनाते हैं, फिर मिटा देंगे। A B C, फिर देखिए M, ठीक है, ऊपर वाला त्रिभुज पहले ले रहे हैं हम M, A कॉमन, तो A ऊपर हो गया। क्या बच गया हमारे साथ? B, चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMB में कोण ABC बराबर कोण AAB, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री। कोण BAC बराबर कोण MAB, क्यों? कॉमन। जो अगर दो कोण बराबर तो शेष कोण आपस में बराबर। कोण ACB बराबर कोण ABM, क्यों? शेष कोण। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMB, ठीक है। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो हमने समरूप क्यों किया? क्योंकि इसका भुजा अनुपातिक आ जाए। AB बटा AM बराबर BC। देखिए यहाँ पे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं, तो समरूप हो गए हैं, ठीक है। तो समरूप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट जब इतना मेहनत किए हैं तो कुछ तो ज्यादा अच्छा लगे।
तो एक तरह से चीफ गेस्ट को बुला रहे हैं। दोनों त्रिभुज समान कोणिक हुए, तब तो भुजाएं अनुपातिक हो गए। अतः भुजाएं अनुपातिक होंगी। ठीक, इसलिए त्रिभुज समरूप, डायरेक्ट चलिए, त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो अनुपातिक ए बी बटा ए एम, बी सी बटा बी एम और ए सी बटा ए बी। अब इसको में हमको जरूरत क्या है, इसमें जिसमें सबसे जो क्रॉस मल्टीपल हो जाए उसको रखेंगे और बाकी को मिटा देंगे। तो क्या आप मिटाइएगा कॉपी में बनाइएगा? तो नहीं, पहले ही हम लोग समझ लेंगे, हम सिर्फ आपके लिए बता रहे हैं। ए बी यहाँ भी है और ए बी यहाँ भी है, मतलब कि इसको से हमको जरूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एम इंटू ए सी, समीकरण 1। अगेन उसी प्रकार का दीजिए, एक प्रकार छोटा बना के दिखाइए। लेकिन ठीक है, ठीक है ना? अगेन देखिए, त्रिभुज एबीसी हमारा बड़ा वाला ले लिए, एक बार तो पूरा बटा ऊपर के भाग कर दिए और अब क्या करेंगे, पूरा बटा नीचे के भाग में चलेंगे। ए बी सी, ए बी सी। अब इस छोटा त्रिभुज को किस तरह से इसमें ढालें, सी सी, ये क्या हो जाएगा, बराबर। उससे पहले इसमें भी तो एम ही है, क्या है, एम समकोण है। सी सी क्या हो गया हमारा कॉमन, क्या बच गया, बी, हमारा ये ऊपर में बी बच गया। जिस तरह से ये त्रिभुज को हम समरूप किए उसी प्रकार यह त्रिभुज समरूप हो गया, अतः इसका भी भुजा क्या होगा, अनुपातिक होगा। उसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी एम सी जब समरूप हो गया तो भुजा क्या हो जाएगा, अनुपातिक, मतलब लंब बटा लंब, आधार बटा आधार और कर्ण बटा कर्ण। देखिए ठीक है, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी मतलब लंब बटा लंब, बी सी बटा सी एम, ए बी बटा बी एम है, यहाँ पे बी एम है, बराबर बी सी बटा सी एम एंड ए सी बटा बी सी। अब देखिए लंब बटा लंब, आधार बटा आधार, कर्ण बटा कर्ण। अब इसमें क्या करेंगे, जो प्रोसेस उसमें किए, बी एम मिल रहा है हमारा, तो मतलब कि इससे हमको जरूरत नहीं है। बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी एम, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट राइट जोड़ेंगे और लेफ्ट लेफ्ट जोड़ेंगे, ए एम इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू सी एम, या ए एम स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन होगा, ए बी स्क्वायर है, दोनों में क्या कॉमन होगा, ए सी, क्या बच गया, प्लस तो प्लस, ए सी कॉमन हो गया, क्या बच गया, ए सी से सी कट गया और बच गया सी एम। अब देखिए ए एम सी एम, तो मतलब कि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए सी।
या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। इसीलिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्रूव्ड। ये आपका उत्तर हो गया। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 47। 47 बोलिए। रेखा ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर ए बी जो है 12 सेंटीमीटर है। खींचे और 3:5 के अनुपात में बांटे। ठीक है, मतलब कि 3/5। ए बी है 12 सेंटीमीटर। ए बी 12 सेंटीमीटर इसको मान लिए। इसको बांट रहा है 3:5 में। यहाँ पे जो है 60 डिग्री का कोण बनाएंगे और ऊपर की ओर इसको लेकर के जाएंगे इस रेखा को। ठीक है, यहाँ पे नीचे की ओर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। उसके बाद यहां से इसको नीचे लाएंगे। ठीक है, इसमें 3 कह रहा है तो ऊपर में 3 है तो यहाँ पे चाप रख करके काटेंगे 3 बराबर भाग में। 1 2 3। अब यहाँ पे चाप रख करके काटेंगे 5 बराबर भाग में। यहां से 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इसके बाद ये 3 से इस 5 को मिला देंगे। ठीक है, ए बी जो है सबसे पहले 12 सेंटीमीटर एक रेखा ले लिए। 12 सेंटीमीटर रेखा ले लिए पहले तो। उसके बाद यहां पे चाप रखे और इस तरह से घुमा दिए और उसी चाप को बिना हिलाए हुए यहां रखे और पहला कट लगाए तो क्या बन गया? 60 डिग्री का कोण बन गया। फिर यहां से इसको मिला दिए, आगे की ओर लेकर के खींच दिए। ठीक, फिर यहां पे वही काम किए, यहां पे रखे, इस चाप को पहले घुमा दिए, फिर बिना चाप को हिलाए हुए यहां पे रख करके पहला जब कट मारे तो 60 डिग्री का कोण बन गया। अब इसको नीचे की ओर ले आए। कह रहा है 3:5 मतलब कि 3/5। इस बिंदु पर रख करके एक बराबर चाप पर इसको 3 भागों में बांट देंगे और फिर इस बिंदु पर रखकर इसको भी 3 भागों में, इसको 5 भागों में बांट देंगे क्योंकि ये कह रहा है 3/5। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। तीसरा भाग और 5वां भाग को आपस में मिला देंगे। तब जाकर के हम जब नापे तो पता चलेगा ये 3:5 के अनुपात में बटा हुआ है। हाँ बोलिए। क्वेश्चन नंबर 47 का अथवा बोलिए। त्रिभुज ए बी सी की रचना करें जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 6, हाँ, AB बराबर 5 सेंटीमीटर AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा कोण ABC बराबर 60 डिग्री है। ABC बराबर 60 डिग्री है। इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज बताएं जिसके भुजा त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का 3:4 हो।
3/4 मतलब की। ठीक है, हम सब कुछ यहाँ पे लिख लिए। सबसे पहले BC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC पतला लाइन से दिखाया जाता है, पतला बाद में बता दूं। चलो छोड़िए। बहुत पतला लाइन होता है, ये संभव नहीं है कि मार्कर से दिखाएं। ठीक है, AB जो है 5, उससे पहले कोण ABC बराबर 60। यहाँ पे चाप को रखेंगे और इसको घुमा देंगे, बिना चाप को हिलाए हुए यहाँ पे रख कर इसको कट लगा देंगे। अंदाज भी लगाइए तो वैसा कि लगे। ठीक है, AB कितना कह रहा है 5, चाप पर 5 नाप लेंगे, यहाँ रख करके 5 में कट लगा लेंगे, फिर इस कट वाले बिंदु से C को मिला देंगे। ठीक है, ए समरूप का है ना, यहां से नीचे की ओर लेंगे न्यून कोण। ठीक है, उसके बाद 3/4 का है, तो जो भी सबसे बड़ा रहेगा ये 4 उतना पहले ले लेंगे, एकदम बराबर भाग में काटेंगे। 1 2 3 4, P1 P2 P3 P4। अब जब ऊपर में 3 है तो क्या करेंगे कि 3 से मिला देंगे, नहीं नीचे 4 है, 3/4 है ना, तो 4 से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे डॉट लाइन से। उसके बाद यहां पे रख करके एक कोण बनाएंगे, बिना चाप को हिलाए हुए यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे भी एक कोण बनाएंगे, इसको नाप लेंगे और यहाँ रख करके कट लगा देंगे। फिर इसको से इसको मिलाते हुए और जब इसको नापिएगा तो ये इसके बिल्कुल पैरेलल आएगा। यहां से कोण बना, यहाँ पे रख करके यहाँ इसको नापे, फिर यहाँ पे कट लगाएंगे और इसको फुल लाइन से दिखा देंगे। लिख दीजिए त्रिभुज ABC समरूप इसलिए त्रिभुज ABC समरूप A'BC C पर डैश। रेखा का नाम देखिए B तो हमारा B ही रह गया, ये हमारा C डैश हो गया और ये हमारा A डैश हो गया। उसी के समरूप ये त्रिभुज बन गया और ये अन्य को जो है हटा देंगे। और उम्मीद है कि आपको ये सेट 2 बहुत अच्छा से समझ में आया। देखिए जितने भी हम आपको ये प्रश्न बताए उनके ये सारे प्रश्न हैं और उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से आ गए होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार।